Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बिटकॉइन करंटली $91,850 के करीब ट्रेड हो रहा है। मार्केट में जब कल यहाँ मार्केट थी, मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में एक लो लगेगा इस लेवल से नीचे और इस लेवल से नीचे एज वेल। मैंने आपको ऑल्सो बताया था कि मार्केट इस लेवल को टच नहीं करेगी, क्योंकि आई कुड सी बेस्ड ऑन द पैटर्न और मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी 101 $102,000 पे, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट शुड बीन हियर राइट अप अंटिल हियर $102,000 के करीब। लेकिन मार्केट यहाँ नहीं गई और उसकी बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इज गोना कम डाउन टू दिस लेवल और ये लेवल आपके टेस्ट होंगे। अ वेरी क्विक रीकैप जो यस्टरडे में मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे। अगर डाउन साइड पे आती है तो ये वाले लो एंड पॉसिबली ये वाला लो को हम देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा राइट, मार्केट में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगी। मार्केट इस लेवल को टेस्ट पॉसिबली कर सकती है और इस लेवल से नीचे ज़रूर लगेगा राइट। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया था, विच इज़ द रीज़न वाई राइट मोस्ट ऑफ दीज पीपल इफ़ यू वर टू लुक एट इट दे आर गेटिंग लिक्विडेटेड राइट। सो मार्केट में 24 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 बिलियन वाइप आउट हो चुका है, जो कि सारे का सारा है लॉन्ग वाले पोजीशन पे। सो लॉन्ग वाले सारे लिक्विडेट हुए हैं मार्केट से करंटली। और उसकी रीज़न है ट्रम्प एंड हिज टैरिफ क्योंकि व्हाट हैपन इज क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट ड्रॉप हो गए थे बिकॉज ही सेड द सेम थिंग अबाउट कनाडा एंड मैक्सिको के अगेंस्ट 25% tariff are coming pretty much soon, right? So these are some of the crazy news that messing up with the whole crypto, जो कि टेक्निकली बुल्स अपसाइड पे मार्केट को टेक्निकली अपसाइड पे जाना था यहाँ से राइट। मार्केट शुड हैव गॉन अप 101 $102,000 के लेवल को क्रॉस करती और उसके बाद रीटेस्ट होता मार्केट में एंड देन मार्केट इज गोना गो अप राइट। दिस इज हाउ द मार्केट शुड हैव प्लेड। लेकिन ट्रम्प एंड हिज whatever the tariff tools that he is coming up with is messing up with the market, right? अगर मार्केट को डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे अगर हम सपोर्ट देखें राइट, सो मार्केट में करंटली ये वाली सपोर्ट इस वक्त प्ले आउट हो रही है। सो दिस इज द सपोर्ट लेवल दैट मार्केट इज करंटली इज इन टू प्ले। ये वाले सपोर्ट का अगर मार्केट तोड़ देती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो टॉक अबाउट all the way about CME gap and all those things, which let me tell you, this CME gap and everything is not going to come into play. Market won't go down to these levels. So mark my words around it, right? So market is not going to come down to these level at all, and mark my words. मार्केट अगर लोअर भी आई तो अराउंड 88-89,000 की रेंज में इस वक्त करंटली दिस वुड बी द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर डाउन साइड पे आती है तो दिस वुड बी द ओनली लेवल इन दैट विल कम इनटू प्ले। मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी 100% guarantee, based on the analysis that I could see, right? Most of the people would talk about कि हाँ market यहाँ आएगी, लेकिन let me come back to a couple of things, right? अगर हम 48 hours की liquidation की basis पे देखें, right? Market में इस वक्त liquidity है of about $68 million की, right? Close to 90,000 के करीब, so 90,650। अगर हम आते हैं 1 week time frame की basis पे, right? So you would be seeing के मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी तो ग्रैब कर ली, देयर इज अ लिक्विडिटी व्हिच इज राइट अराउंड हियर राइट। और उसके बाद इस लेवल से नीचे तो मार्केट में शॉर्ट टाइम फ्रेम के बेसिस पे कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर हम जाते हैं 3 months और 6 months के लेवल पे, यस यू माइट सी लिक्विडिटी। लेकिन अगर मैं 1 year, या यू माइट सी लिक्विडिटी हियर, लेकिन अगर मैं 1 year की बेसिस पे आऊँ तो यू वुड सी लिक्विडिटी एट द $15,000, राइट। So does that mean the market is going to come down to these levels, $61,000 की basis पे? No, answer is no. So market is not going to come down to these levels. Markets would stick around to this level, possibly 90, close to 90,000 or around this one, right? 89,000 may market may come down. लेकिन उसके बाद अपसाइड पे मार्केट में लिक्विडिटी है। करंटली मार्केट इज जस्ट इन अ पैनिक जोन और उसके बाद जब पैनिक जोन में आती है मार्केट में करंटली इज एट द फियर राइट, जो कि मार्केट में व्हाट डज इट टेल यू, इट्स परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो मार्केट में इस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू क्रिएट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन द बेस्ट एरिया अगर आपने देखना है कि मार्केट में सबसे बेस्ट आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, सो वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन टू दिस लेवल 88,000 के रेंज में और उसके बाद आप यू शुड ओपन अप अ लॉन्ग पोजीशन राइट फ्रॉम हियर राइट। उसके बाद मैं आपको सेटअप बताता हूँ। सो आई एम गोना गेट रिड ऑफ द कपल ऑफ दीज गाइस फॉर नाउ और फिर मैं आपके साथ एनालिसिस करता हूँ एंड आई एम गोना शेयर कपल ऑफ थिंग्स विद यू व्हिच विल टेल यू एग्जैक्टली कि ये वाले जो मैंने आपको बताए थे मार्केट में
ये वाले लेवल वुड नॉट कम इनटू प्ले। सो लेट मी कम बैक, और उसके लिए हम खोलते हैं हमारा एक amazing indicator, which is, where is it, where is my amazing indicator? So yeah, मैं इस indicator को आपके साथ खोलता हूँ, and I'm gonna switch back to 4 hour time frame just to explain it to you, right? So ये है GAN fan का basically what it tells कि आप high side पे देखते हैं your rejection area and low side पे देखते हैं your support area as well, right? So let me get rid of this guy. Let me explain it to you for a second, right? So what happened is अगर हम 3 by 1 area को देखें, right? For example, all the way ये हमारा high point था of about $110,000 के करीब, राइट? 3 by 1 एरिया को देखें, राइट? सो मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिली, उसके बाद मार्केट में अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिली, और उसके बाद मार्केट में अगेन यहाँ से नॉन स्टॉप रिजेक्शन मिली ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट? सो मार्केट को कंटिन्यूसली इसी एरिया से ये वाली रिजेक्शन लाइन ने मार्केट में रिजेक्शन लाइन ये वाली प्ले आउट हुई है। अगर हम इसकी बेस पे अपनी सपोर्ट को देखें, राइट? सो मार्केट ने पहले ये as a rejection 2 by 1 was working as a rejection, right? So मार्केट में पहले यहाँ से रिजेक्शन आई, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आई कि ये वाली रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट ने इसको क्रॉस किया लेकिन इसको 3 by 1 को क्रॉस नहीं कर पाई, उसकी वजह से यहाँ से रिजेक्शन आके मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, और उस सपोर्ट को जब ड्रॉप हुई तो 1 by 1 एरिया से सपोर्ट ली, लेकिन यहाँ से फिर अगेन रिजेक्शन आई नॉन स्टॉप। उसके बाद उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में इवेंचुअली ब्रेक डाउन आया मार्केट ने, फिर उसके बाद ये एज अ सपोर्ट के तौर पे हमारे काम किया। सो बेसिकली इन अदर वर्ड, टू सिंप्लीफाई दिस होल चार्ट टू यू, राइट? ये वाला जो एरिया है ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है, ये वाला एरिया इज वर्किंग एज अ सपोर्ट, राइट? सो मार्केट में पहले ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, मार्केट ने इसके करीब करीब से सपोर्ट ली, और मार्केट करंटली इसके करीब से है। So like I said, market would most likely come down, क्योंकि यहाँ से नीचे जो liquidity है इस एरिया से नीचे, right? Market would come down possibly, और यहाँ से एक liquidity grab इस आपकी एक wick लगेगी possibly around this area। उसके बाद आप आंख बंद करके लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं मार्केट में। सो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वुड बी दिस गाय 95,400 के करीब। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट मार्केट दे देती है विद हाई वॉल्यूम, then possibly हमारा next target होगा is would be this guy, right? So based on this and based on many other things, right, I can clearly tell you that market is not going to come down to those lower levels जो कि most of the people would say like as in CME gaps and all those things, market में वो वाले level तो is not going to play out, right? So market would hold to these levels, currently इस level को support किया हुआ है market ने, इस level को इस सपोर्ट को होल्ड किया, वैसे नॉट अ प्रॉब्लम। 91 92 इसके करीब है। द लोएस्ट मार्केट वुड कम डाउन टू दिस लेवल। फिलहाल मार्केट में पैनिक क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज मार्केट में इस लेवल पे ना तो हमारे पास कोई लिक्विडिटी है ना कोई हमारे पास कुछ और है। सो मार्केट इज नॉट गोना कम डाउन टू दिस लेवल एट ऑल। So these are some of the things that I wanted to share with you guys. Coming back to this chart, which is what I told you, basically market में जो बिगेस्ट फॉल आया है वो आया है ETF के नेट इनफ्लो की वजह से, जो कि नेगेटिव है। करंटली मार्केट में नेगेटिव है, विच मीन्स मोस्ट ऑफ दीज कंपनी इफ आई वर टू गो डाउन, राइट, इन्होंने अपने पैसे निकाले हैं फ्रॉम द बिटकॉइन, जिसकी वजह से मार्केट करंटली डाउन हुई है। एंड सम ऑफ द ओल्ड कॉइन्स, राइट, दैट आई वाज लुकिंग एट, फॉर एग्जांपल दिस सॉल, राइट, it's crazy, the market is gone way down to all the way to this level as well, and market could possibly come down to all the way around $130. लेकिन this is currently, if you were to ask me, for my opinion, this is the perfect buying opportunity. अगर मार्केट इससे नीचे भी आती है तो do or DCA, क्योंकि you're not gonna see Sol at this level. मार्केट में Sol has gone down because of so many bad news, और स्पेशली जो अभी रिसेंट हैक हुआ था उसमें भी Sol का प्लेटफॉर्म यूज हुआ था because of the hack as well. So this is the main reason why like is currently market is down. So far not so much of a bad news market में, like I said, support है इस level से, और उसके बाद market में अगर if it's gonna come down, it's gonna come down to $89,000, और उससे करीब market is not gonna go down. So ये वाली चीज़ें I thought like I'll come online share with you guys ताकि आपके trade 100% accurate हो. Based on this,
आप अपने ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड कैसे जा रही है, क्या किस तरीके से जा रही है, किस एक्यूरेसी से जा रही है और किस लेवल को किस चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपके लिए एनालिसिस करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।